बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम यासिन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 के 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने बताया कि उन क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें भी सेम उसने पूछा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज़ इन द फॉलोइंग। इधर भी आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, -3 इज़ लेस दैन -1 देन 0 इज़ लेस दैन 2। ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी वो मैंने अलग से करके थोड़ी सी लिख ली आपको समझाने के लिए। तो ध्यान से समझने, गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आपके लिए बताना कि इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके पास जो सामने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको शो हो रही है वो है ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। क्या कहती है? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो ए बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, आइदर ए इज़ इक्वल टू बी। तो उनमें क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? या तो आइदर ए इज़ इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल हो सकता है, और ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए बी से ग्रेटर हो सकता है, और ए इज़ लेस दैन बी। तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दो नंबर्स हम लेट करते हैं, कोई से दो नंबर्स रियल नंबर्स ले लें तो या तो वो आपस में बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ए वाला बी वाले से ग्रेटर हो सकता है और बी वाला ए वाले से ए वाला बी वाले से लेस हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है, ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? फॉर ऑल ए एंड बी, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तीन नंबर्स आपके पास होंगे जो कि रियल नंबर्स होंगे, तो उनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? ए इज़ ग्रेटर दैन बी, देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन बी प्लस सी। आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं, ए एंड बी, प्लस किसी भी दो नंबर्स में हम कोई भी थर्ड नंबर ऐड करवा दें तो उसमें जो फर्स्ट वाला अगर ग्रेटर है तो फर्स्ट वाला ग्रेटर ही रहेगा, सेकंड वाला अगर ग्रेटर तो ग्रेटर ही रहेगा। इसमें साइन की चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट नंबर ए सेकंड वाले नंबर से स्मॉलर है तो अगर आप ए में और बी में कुछ भी ऐड करवा दें तो फिर भी फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले नंबर से स्मॉलर ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, लेट्स से कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है। अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई करवाएंगे हम थर्ड नंबर सी से, ए के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनका साइन चेंज नहीं होगा इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0। लाइक सी अगर पॉजिटिव है तो अगर ए और बी से हम दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी को, तो इनका साइन सेंटर वाला चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर ए इज़ लेस दैन बी तो इनके साथ हम कोई थर्ड नंबर सी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होगा कि वो अगर ए इज़ लेस दैन बी है तो ए इज़ लेस दैन बी ही रहेगा थर्ड नंबर मल्टीप्लाई होने पर, इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर सी जो है हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, ये दो प्रॉपर्टी सेम है, नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, सिर्फ जस्ट साइन चेंज होगा। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो ए बी से लेस हो जाएगा, ए सी बी सी से लेस हो जाएगा इफ़ सी इज़ लेस दैन 0। लाइक सी अगर नेगेटिव है तो उसको आप ए से और बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो अगर पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से पहले ग्रेटर था तो अब वो पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि ए इज़ लेस दैन बी और सी नेगेटिव है, अगर आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई करवा दिया, और अगर वो नेगेटिव होगा तो साइन लेस दैन से ग्रेटर दैन हो जाएगा। इसकी लास्ट टू सिचुएशन ये हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी, देन क्या होगा? ए सी ग्रेटर होगा बी डी से। लाइक ए इज़ ग्रेटर दैन बी, सी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो ए बी सी डी से ग्रेटर होगा। लास्ट सिचुएशन इसकी इस प्रॉपर्टी की, ए इज़ लेस दैन बी एंड सी इज़ लेस दैन डी, सो ए सी इज़ आल्सो लेस दैन बी डी। तो ये आपके पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसकी 6 सिचुएशंस हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आपके पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड हैव सेम साइन मीन अगर पॉजिटिव, जब दोनों ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो देन क्या होता है, अगर हम उनके रेसिप्रोकल्स लें, अगर रेसिप्रोकल्स लें तो ए एंड बी
जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा, क्योंकि ओवर की फॉर्म में जितनी बड़ी वैल्यू आती है उतनी वो स्मॉलर हो जाती है और जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी उतनी वो ग्रेटर हो जाती है डिवाइड करवाने से। नेक्स्ट सिचुएशन, आपके पास अगर टू नंबर्स आपके पास गिवन है और ए बी से ग्रेटर है तो रेसिप्रोकल करने में क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर होगा तो ए 1/a स्मॉलर हो जाएगा, किससे, बी 1/b से। लाइक अगर वही बात, अगर कोई नंबर बड़ा होगा और उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, ग्रेटर नंबर रेसिप्रोकल होने की सूरत में दूसरे नंबर से स्मॉलर हो जाता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे यूज़ हुई है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे। अगर ए बड़ा होगा, ए वाला नंबर, रेसिप्रोकल की सूरत में वो छोटा हो जाएगा, और बी अगर बड़ा नंबर है तो रेसिप्रोकल की बी अगर स्मॉलर है तो रेसिप्रोकल की सूरत में वो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इस इजी मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ। और आइए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख लिया है। उसका फर्स्ट पार्ट कहते हैं -3 इज़ लेस दैन -1, देन 0 इज़ लेस दैन 2। तो इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ अभी अभी आपने डिस्कस की हैं। इसमें आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है। तो आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इसका सेकंड पार्ट है, हमने डिस्कस किया कि इफ़ ए इज़ लेस दैन बी और देन उनके रेसिप्रोकल्स लें तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। आप लिख देंगे इधर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कहता है कि इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन a प्लस बी इज़ लेस दैन b प्लस सी। इस सिचुएशन में आपके पास a इज़ लेस दैन b है और b इज़ लेस दैन c है। तो देन क्या होगा कि एक नंबर c इन दोनों के साथ ऐड हुआ है, इन दोनों के साथ एक नंबर c हमने ऐड करवा दिया, तो फिर भी a इज़ लेस दैन b ही रहेगा। लाइक a वाली साइड स्मॉलर और b वाली साइड ग्रेटर रहेगी। तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। इसमें आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0, लाइक सी पॉजिटिव है, देन ए इज़ लेस दैन बी। इस सिचुएशन में आपके पास ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है कि अगर सी आपके पास पॉजिटिव है और सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया है, और देन अगर ए इज़ लेस दैन बी, सी पॉजिटिव है तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये ए सी बी सी से लेस ही आएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है, कहता है इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ नेगेटिव, लाइक सी इज़ लेस दैन 0, देन ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ए बी से ग्रेटर हो, एक नंबर थर्ड उसके दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं जो कि नेगेटिव है, तो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उतना छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उतना बड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ए इज़ ग्रेटर दैन बी है, लेकिन उसके साथ हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करवाया जो कि माइनस में है। तो ए आपके पास ए के साथ सी जब मल्टीप्लाई होगा तो ए सी लेस हो जाएगा बी सी से। तो इसमें आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हुई है। तो इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि कहते हैं आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस दैन बी। ये तीन सिचुएशन जब आपके पास आ जाएं, लाइक तीन कोई से आपके पास 3 रियल नंबर्स हों और
टू नंबर्स हों आपके पास, कोई से 2 नंबर्स हों आपके पास, या तो वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो सकता है, या ए इज़ इक्वल टू बी हो सकता है, या ए इज़ लेस दैन बी हो सकता है। तो इसमें आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लग गई है, इसमें इसके सोल्यूशन में आप लिखेंगे कि यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो ये आपके पास इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। मेन चीज़ है कि इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से कर लेनी है। प्रॉपर्टीज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इजी मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।